बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान और पस पर्दा सच ऑफिशियल। मैं हूं मुनीर शाह। इसी तरह हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह भी है। सोशल मीडिया से बात करनी है तो सोशल मीडिया के हवाले से पहला पॉइंट ये है कि ये आप सुने मोहतरमा का मौलवी के बारे में क्या ख्याल है। और मौलवी को सूफी क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि सूफी दीवारें नहीं खड़ी करता, पुल बनाता है। मौलवी दीवारें खड़ी करते हैं। सूफी का खुदा रहमान है, रहीम है और दरगुजर करने वाला है। मुल्ला का खुदा सारा दिन एक चाबुक लिए बैठा है कि ये गलत की। मैं पूरी नहीं सुना सकता कि बीच में म्यूज़िक है, पता नहीं जाने ये क्या आ गए टिकटॉक वाले, उसके म्यूज़िक के बगैर कुछ हो नहीं। फिर राइट्स आते हैं ना, म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा है कि राइट्स आते हैं। ये हमारे एक मोहतरमल में मुकाम अच्छी बली के ला के डूबी को निकाला, फिर नारी ड्राइवर तो उसने फिर गिरा दिया। तो ये वो जो मेरा वगैरह सा जो बड़े भाजी है ना, ये उनके बारे में है। ये शबाज शरीफ साहब ने दे मारी, शुक्र है वो जर्मन शेफर्ड था, वो निकल गया, रलिया मिलया था 2 नंबर जर्मन शेफर्ड था। ये वो वाली बात है। एक आगे सैयद आरफीन सिद्दीकी साहब है, आजकल बोल टीवी में है। वो सबके खिलाफ है, मेरी तरह ना, वो सबके खिलाफ है। सिंध गवर्नमेंट के बारे में उन्होंने थोड़ा सा ये दिया। मुझे तो आज जो है ना लग रहा है कि आप शायद बेबस हैं। अच्छा, खासतौर पे इस मौजूदा माहौल में ना तो एनडीएमए आपकी मदद कर पा रही है, बाहर से जो भी सामान जो भी चीजें आ रही है वो सिंध में नजर नहीं आ रही लगती हुई, ना वो कैंप्स नजर आ रहे हैं, ना वो चीजें। इस बेशरम को यही नहीं पता एनडीएमए जो है, जिसका जनरल अफजल था, जो पता नहीं 6 अरब खा गया था, लेफ्टिनेंट जनरल था रिटायर से। मैंने किसी को दिए थे उसके डॉक्यूमेंट, में क्या ठोक तो वो नहीं कह रहे यार मैंने अभी जीना है। बहरहाल आई गई बात हो गई। ये जर्नैल बनाई मुल्क जर्नैलों के लिए था, बहुत मदद दी है। जितना भी आया था ना, अम्बेसियों ने डायरेक्ट और इनको दी। इसको बेचारे क्या पता, हो तो डीसी को देते, डीसी वाला चल भी उसके बड़े वडेरे के गोदाम में, उसके वडेरे के गोदाम में, उसके वडेरे के गोदाम में। मैं सॉरी इसको रोक के आगे बात की, ये फिर मुकम्मल बात, फिर मज़ा आता है ना। साथ साथ दाल को तड़का लगाओ, हाँ 2 दिन से दाल मखनी खा रहा हूँ, वाह 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 वाह, सुबहान अल्लाह। ना वो इमदाद जो बाहर से आ रही है वो बटती हुई नजर आ रही है। एक तो ये बेबसी है आपकी नजर आई, दूसरा आपकी वजीर सेहत खुद इकरार कर चुकी, चंद दिन पहले मैंने पूछा, उन्होंने कहा वाकई में नहीं निकली। 1200 मतलब सिंध में उनको मुतहरिक होना चाहिए था, लेकिन कोई जो वजीर सेहत है जरदारी की सगी बहन है, तालपुर से छोटी आली ना, तो वो कहाँ निकलेगी? कोरोना की वजह से डर से निकलती नहीं, दिहाड़ी बस लेती वो। कोविड के डर से वो नहीं निकली, क्योंकि 1200 के करीब उन्होंने बताया कि यूनिट, हेल्थ यूनिट आपके पानी के अंदर है। तो वो लोगों का क्या हाल होगा इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आपके रेवेन्यू मिनिस्टर जो हैं वो कहीं पर नजर नहीं आए, उनको मुतहरिक होना चाहिए था, सर्वे करना चाहिए था, मुख्तलिफ अजला में जाना चाहिए था। इसी तरह जो है वो कई ताकतवर वज़रा जो है वो शायद आपकी गिरफ्त में नहीं है, तो आप पे वो आ रहा है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर लगा लें, जामचोरू का डीसी आप 8 साल बाद भी हटा नहीं सके, वो 1 महीने की वो उसने तब्दील कर दिए कि मैं छुट्टी पे गया हूँ, तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पर भी गिरफ्त कुछ कमजोर होती नजर आ रही है। तो ऐसा क्यों है? यार मेरी बात सुने, ये जो बातें हैं ना एक नॉर्मल वक्त में तो करने के लिए बड़ी अच्छी है। मैं अभी बहुत ही एहतराम के साथ, ऐसे वक्त में बैठ के इन चीजों पे बयान दो, मुझे कसम कि कोई ख्याल और नहीं आता है सिवाय सैलाब के लोगों का। और मैं
अब आप देख Number लीजिए one, ये इतना दरिया दिल आदमी है, इसके दिल में और कोई ख्याल नहीं आता मां सिवाय सैलाब जदगान के। सैलाब का ही तो ये सवाल है। खबर बता रही है मुराद अली शाह कह रहे हैं कट लगाने का फैसला कोई वडेरा नहीं करता। और आपको पता है कि सिंध में झगड़े हो रहे हैं, सिंध में झगड़े हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को उनकी पिटाई हो रही है, उनकी गाड़ियों तक पे पथराव हो रहा है, इसलिए कि ये जागीरदार वडेरे, ये बदमाश, ये कट लगा करके गांव को डुबा रहे हैं अपनी ज़राई जमीनों को बचा करके। और वजीर आला हमारा उनका वकील बना हुआ है। ये भुट्टो वाला जो उस मुर्दे को जिंदा करने के लिए ईसा का रोल अदा करना चाह रहा है, ये उन वडेरों, उन बदमाश गुंडों का वकील बनकर के हमें बता रहा है कि वडेरे कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि इनकी वजारत आला और बिलावल का किचन ये वडेरे चलाते हैं। ये जो हवाओं में उड़ते फिरते हैं ना, इनके कुत्ते बाहर के बिस्किट खाते हैं उन्हीं वडेरों की खैरात से, जिसकी वजह से इनकी ये जमहूरियत चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ सिंध हुकूमत की कारकर्दगी में एक और जबरदस्त इजाफा। सकरन में सदर मुअज्जम आरिफ अलवी के जाते ही कैंप सिटी जो लगाया गया था, उससे सेहत और तालीमी सरगर्मियां जाहिर करने के लिए रखा हुआ सामान उठा लिया गया। खबर बता रही है सदर पाकिस्तान को गए हुए अभी 1 घंटा भी ना हुआ था कि टेंट सिटी से सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट के ताउन से लगाया गया सेहत का टेंट और टेंट स्कूल बिस्तर लपेट दिए गए, जबकि हेल्थ का सामान हेल्थ डिपार्टमेंट की एम्बुलेंस में भरकर और तालीम का सामान मुतल्लिका डिपार्टमेंट के अफराद लपेटकर अपने घरों को रवाना हो गए। आज का सेकंड लार्जेस्ट उर्दू डेली कराची एडिशन, बैक पेज, डबल कॉलम खबर। जाओ मुकदमा करो, जाओ मुकदमा करो मुराद अली शाह साहब, बिलावल भुट्टो इस पे मुकदमा करें। मैं अपने घर से छाप के कुछ नहीं बता रहा। मैं ये इसको इस वजह से भी पसंद करता हूँ, ये उर्दू स्पीकिंग महाजर है, लेकिन महाजरों को तुन के रखता है, तुन के, जिसकी वजह से मैं इसको भी पसंद कर लें, इसको भी सुनता हूँ। अपने अपने होते हैं, आप मेरे साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, उसके बावजूद कई बंदे इख्तलाफ करते हैं, सुनते हैं। एक और आपको सोशल मीडिया चल रहा है, एक साहब ने मुझे भेजी है, वो बस इतना सा ये दिखा देता हूँ, इतना, ये हिना परवेज़ भट्ट की फिल्म है भाई, वो मैं अंकल कहती है, अगर उसने बुरा किया तो उसको मैं अब ये क्या, मैं आमतौर पर नहीं, इस फील्ड में मेरे पास बहुत मटेरियल है, मैं नहीं करता, लेकिन उसने किया, उसको बाप जो होता है इसका चाचा, सका चाचा हमारा बेली था, तो क्या कहते एक और उस पर लग ना जाए स्ट्राइक, वो बताते काजी फायजी ईसा ने एक और खत लिख दिया, और खुदा का नाम जी हाथ जोड़, आपको रसूल का वास्ता, आपको 11वीं वाले का वास्ता, आपको हक वाले का वास्ता, और किसी का वास्ता अपने माँ बाप से बढ़कर तो कोई नहीं होता, उसका वास्ता क्यों कर रहे? जुडिशल आने दो यार, पटवारी आने दो, वो इनको ही छोड़ेंगे ना, बाकी केस तो चलेंगे। 5 जज सुप्रीम कोर्ट में, वैसे 21 की गुंजाइश है, तो 17 इन्होंने रखे हुए हैं, 5 जज आने हैं, तो वो अतर मिन्नाल्लाह नहीं जाएगा, और ये मीर भट्टी नहीं जाएगा, और वो शहजाद खान नहीं जाएगा, और वो अमीर शेख नहीं जाएगा, और यार कोई तो लाओ, पहले बगैर तो अपने भर्ती कर लिए, अब इनको करके तो वहाँ पे किया 140 नंबर पे जाएगी। एक और ये मज़ाहिया भी सुन लें, एक कोई स्ट्राइक ना लग जाए। इदारे गिरवी रखा दो, पुराने कर्ज भुला दो। बस इस्तीफाई जो आप रंग बिरंगे भेजते रहते हैं, तो ये बस सुनाया भी नहीं चाहते, ये मेरे के GNN का है, या चैनल 24 का, या न्यू TV का, तो फिर स्ट्राइकें लगती हैं, तो फिर इस वजह से जनाब अली मैं माफ़ी चाहता, पूरा नहीं चला सकता। एक और दुआ मांग रही है, देख लो जी। हैकर ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਜੁਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ, ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੌਲਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰਸਦੇ ਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਅੱਲਾ हैकर ਨੂੰ औलाद नरीना अता फरमा। ये जो थे ना आखिर के ऊपर, ये थे इशार राणा साहब, तो उनका इनकलाब, जो जंग ग्रुप का इनकलाब शाम को अखबार निकलता था, तो मैंने कुछ दिन इनके अंडर काम किया है, पता नहीं कोई स्टाफ था, ये रहता बैठा
ये मांगते रहते जान के ही, कहते या हो कम कम की खे करिए बस स्टाफ ही कोई नहीं हैगा, इस तरह करके कहते अपनी नाकस कारकर्दगी को दबाने के लिए ये रोते रहते। मुझे मैं कहाँ जियो में ऊपर बैठा, ये सबसे नीचे बैठा हुआ था और रावी रोड पे रहता था। ये जो है ना हमारे ताले कल के मुनीर जुवेद सभी उनका मलेदार है। तो वो जनाबेली मुझे भी ले गए, इस वजह से मैं बता रहा हूँ क्या किन किन आ गए। आजकल किसी चैनल पे मेरे ख्याल है यूट्यूब भी है, किसी और पे भी कर रहा है। अब हैकर की बात कर रहे यार, इस मुल्क में 64 करोड़ रुपया हबीब बैंक का आपका और मेरा पैसा, मैं तो ओरिजिन फ्राम हबीब बैंक, तो उसका जुर्माना साके डॉलर ने करा दिया था। इमरान खान बगैरत को इतनी तौफीक नहीं हुई थी FIA में एक दरख्वास्त मेरे जैसे से टुकवा देता। इस वजह से उसको इमरान खान को बगैरत कह रहा हूँ कि ये तेरे बाप का पैसा था या तू था। और अब हर गल बाजवा साहब ने मना किया, बाजवा साहब ने मना किया, बढ़ गया भांडे तू बाजवा साहब की मानता। फिर बाजवा साहब ने मना किया। 64 करोड़ रुपया हबीब बैंक का इस ने साके डॉलर ने जुर्माना वहाँ पे किया, ऐसी हरकत करवाई थी। वो सईद को अंदर करता है FIA क्राइम बैंक सर्कल में दरखास्त देता और इसका देता। जो मेरे मुल्क का पैसा लूटा जिन्होंने, वो इमरान खान के इमरान तक कोई और भी आ गया, मैं उसको भी पूरी तरह पुनूंगा यार। वो उस वक्त किया होता तो उसी खाते उसी तरह ही साके डॉलर ने आके पैसे हाइकर को दे दिए हैं और बाकी इधर उधर पहुंच गए हैं।